है आपके अपने YouTube चैनल MSSC करवाड़ा में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मस्ट VVI क्वेश्चन लेके आया हूँ जो मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में ये क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। तो चलिए, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन है मेरा 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जितना शॉर्ट में आप आंसर दीजिएगा उतना ही आपका समय बचेगा। तो हम ज़्यादा प्रयास करेंगे कि कॉमन सेंस लगा के हम शॉर्टकट में आंसर इसका दें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो प्रथम 5 विषम संख्या, 5 विषम संख्या लिखेंगे प्रथम 1, 3, 5, 7 और 9। ये क्या है? 5 विषम संख्या है। इसका हमको माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? संख्याओं का योग बट्टा में संख्या की संख्या, सबको जोड़ देंगे या बट्टा में सबकी संख्या। तो यहाँ पे माध्य निकल जाएगा। माध्य बराबर में यहाँ पे क्या करना है? जोड़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जितना शॉर्ट में हमको निकालना है उतना हम निकालेंगे। यहाँ पे कितना है देख लीजिए, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25। तो यहाँ पे 25 बट्टा में कितना, सबको संख्या देखेंगे 1 2 3 4 5, कितना होगा 5। हम यहाँ पे क्या करेंगे? निकाल देंगे आंसर 5, काट देंगे 25 25, आंसर कितना आ गया? 5 आ जाएगा। आपका जो ऑब्जेक्टिव में रहेगा 4 ऑप्शन देखिएगा, उसमें से ये 5 किस में है। अगर ए में होगा तो OMR में घसीगा ए, बी में होगा तो OMR में घसीगा बी, सी में होगा तो OMR में घसेगा सी। जिसमें होगा वो आप OMR शीट में सही से घस दीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब आएगा तो। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, कहा जा रहा है 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, का बहुलक ज्ञात करें। तो चलिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, ध्यान से देखना है आपको। बहुलक निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। आप देखिए, अब इसका आंसर दे दीजिए। तो चलिए, बहुलक के लिए क्या करते हैं? 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, यहाँ पे आपको देखना है बहुलक निकालने के लिए। तो बहुलक का कुछ, यहाँ पे आपको बहुलक निकालना है तो बहुलक का कुछ फॉर्मूला होता है। बहुलक निकालना है तो यहाँ पे बहुलक का कुछ फॉर्मूला जो है आपको इस तरीका से है कि बहुलक जो सर्वाधिक बार आता है वही बहुलक कहलाता है। इस जगह पे आपको देखना है कि सबसे अधिक बार कौन संख्या आया है, वही मेरा ऑब्जेक्टिव में बहुलक कहलाएगा। ये सवाल प्रत्येक साल 2 क्वेश्चन रहेगा आपको, यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक में आपको 2 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आंसर देते हैं। यानी हमको जितना शॉर्टकट में आंसर मिल जाए मेरे लिए वही बेनिफिट है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना शॉर्टकट में आंसर मिलेगा उतना ही ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे 3 3 3, यहाँ पे क्या है? 3 बार आया है। तो यहाँ पे आपका जो बहुलक हो जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 क्या है? सर्वाधिक बार आया है। तो आपका यहाँ पे बहुलक 3 हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। जितना शॉर्टकट में बनाइए उतना ही बेनिफिट होगा। कह रहा है तीसरा, किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144, यानी गोला का वक्र पृष्ठ जो दिया गया है, तो गोला का वक्र पृष्ठ दिया गया है 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए, यहाँ पे हम आपको निकाल के दिखाते हैं। कुछ गोला के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे देते हैं। यहाँ पे जैसे गोला, तो गोला का अगर सवाल है, गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r3। गोला का आयतन 4/3 पाई r3। आपको यहाँ पे पूछा जाएगा गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई r²। ये आपको गोला से इतना रहेगा। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान दशमलव में क्या है? 3.14। पाई का मान 22/7 होता है। भिन्न में क्या होता है? पाई का मान 22/7, जो कि पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। चलिए, आपको अर्धगोला में थोड़ा सा ले चलते हैं। अर्धगोला का आयतन क्या होता है? अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई r3। आपको यहाँ पे नेक्स्ट अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई r²। क्या होता है? 2 पाई r²। नेक्स्ट, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ
अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 3πr²। ये आपका गोला और अर्धगोला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला आपको मैट्रिक के एग्जाम में कन्फर्म आएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट करते चलिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, गोला का वक्रपृष्ठ 144 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या यानी रेडियस का ज्ञात करने के लिए बस आपको कुछ करना नहीं है, फार्मूला बस थोड़ा सा याद रखना है, बैठाना है और निकल जाएगा। गोला का जो वक्रपृष्ठ होता है यहाँ पे देख लेना आपको, गोला का जैसे यहाँ पे देख लीजिए, गोला का वक्रपृष्ठ कहता है, तो गोला का वक्रपृष्ठ आपको क्या बैठाना है 4πr² बराबर कितना होगा, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 144 पाई है, पाई सेंटीमीटर, तो देखिए यहाँ पे पाई है तो यहाँ पे भी पाई कर दिया, पाई से पाई काट देंगे। और यहाँ पे क्या है r² बराबर कितना 144/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको यहाँ पे दे देना है। आपको यहाँ पे क्या करना है r² बराबर में काटेंगे, तो यहाँ पे जो काटेंगे यहाँ पे तो 4 तिया 12, ठीक है 4 तिया 12, 4 छक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा r बराबर में रूट में, जब यहाँ पे स्क्वायर है r² है, स्क्वायर को हम हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये मेरा रेडियस निकल गया, क्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया। आपको गोला में, गोला जब भी गोला पढ़ना है या अर्धगोला पढ़ना है, इसमें सिर्फ आपको रेडियस जरूरी है। अगर आपको रेडियस मिल जाए तो सब कुछ निकल जाएगा, यानी गोला का और अर्धगोला में सिर्फ आपको त्रिज्या जरूरी है, त्रिज्या मिल जाएगा सब कुछ निकल जाएगा। आपका त्रिज्या कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 4 क्वेश्चन। शुरू से लेके इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ये क्लास आपको बहुत ही बेनिफिट पहुंचाएगा। कह रहा है कॉसेक COSEC कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्लास आपको बहुत ही बेनिफिट पहुंचाने वाला है। तो इसमें आपको मैं बता दूं, 1 नंबर या 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या लिखते हैं, साइन थीटा। यहाँ पे लिखेंगे आपको 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। यहाँ पे लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या लिखेंगे, यहाँ पे फिर 10 थीटा लिखेंगे। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा। यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक COSEC कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। इसमें आपको एक चीज़ समझना है, जब पूछेगा साइन तो देना है कॉस, कॉस पूछेगा तो साइन देना है, टेन पूछेगा तो कॉट, कॉट पूछेगा तो टेन देना है, सेक पूछेगा तो कॉसेक, कॉसेक पूछेगा तो सेक देना है। ये फॉर्मूला को थोड़ा सा याद रखिएगा, जब इसको आप याद रखते हैं तो आपको आसानी से बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है, इसको आप याद रखिएगा, ये बेसिक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या है कॉसेक है, कॉसेक है तो क्या देना है, सेक देना है, सेक थीटा इंटू साइन है तो क्या देना है, कॉस देना है, कॉस थीटा। अब आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता है, इसका जो फॉर्मूला आता है, यानी देखिए इसका जो फॉर्मूला आता है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा यानी कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू क्या है तो कॉस थीटा। इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। आप कहिएगा कि सर 1 कैसे आ गया, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से जब हम यहाँ फॉर्मूला बिठाते हैं तो कट जाता है, इसलिए इसका आंसर 1 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। tan 65 डिग्री और कॉट 25 डिग्री। इस सवाल को देखते ही आपको आंसर पता चलेगा। जब इस तरीका से सवाल रहेगा तो आपको इसका आंसर 1 होगा। तो चलिए हम इसको निकाल के आपको हम सॉल्व करते हैं कि इसका आंसर 1 कैसे आएगा। आपको क्या करना है, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। यहाँ पे tan कितना, तो tan आपको हो जाएगा 65 डिग्री
और कॉट को जैसे यानी 25 डिग्री है, इसको पूरा कोण में बदल देंगे। तो यहाँ कितना होगा 90 डिग्री माइनस में कितना 25 डिग्री, 10 65 डिग्री बट्टा में इसका पूरा कोण कितना हो जाएगा, तो इसका पूरा कोण हो जाएगा 10 65 डिग्री। 90 में से 25 घटाएंगे 65 डिग्री, ये क्या होगा कट जाएगा। यहाँ कॉट था इसीलिए यहाँ पे 10 हो गया, ये कट जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। आया एक आंसर, आपको बोले थे ना कि एक इसका आंसर आएगा, 1 आ गया। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रत्येक साल बहुत सारे सेट में ये क्वेश्चन आपको टकराएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको क्या बोले हैं, जब टेन पूछेगा तो कॉट, कॉट पूछेगा तो टेन, साइन पूछेगा तो कॉस, कॉस पूछेगा तो साइन, कॉसेक पूछेगा तो सेक, सेक पूछेगा तो कॉसेक। यही 3 के रिलेशन में आता है। आपको यहाँ पे कॉट पूछा तो यहाँ आंख मूंद के क्या देना है, 10 देना है। क्या देना है 10। यह आपका 1 नंबर आपके अकाउंट में रखा हुआ है। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। इसके बाद है 7वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ये अगर नहीं रहेगा तो मुझे कहिएगा कि सर आपने बोले थे। मैं चैलेंज देता हूं कि ये जो मैं 13 क्वेश्चन लेकर आया हूं आज के लिए, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। इसको आप लोग 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन आपको मैं बता दिया हूं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4,3 किस पाद में है। यानी आपको एक इस टाइप से पूछेगा और एक पूछेगा कि यह किस चतुर्थांश में है। तो इस सवाल को थोड़ा सा हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं। इसका वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम में। इसको कहते हैं x, इसको x पूरक, इसको y, इसको y पूरक। ये प्लस प्लस का ग्रुप है और ये माइनस माइनस का ग्रुप है। ये प्लस प्लस का ग्रुप है और ये माइनस माइनस का ग्रुप है। ये माइनस और प्लस का ग्रुप है और ये प्लस और माइनस का ग्रुप है। इसमें मेरे प्यारे दोस्त ये सीख जाइए, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। इसमें आपको क्या करना है कि ये जो प्लस प्लस है तो प्रथम चतुर्थांश है। क्या है, प्रथम चतुर्थांश है। और ये माइनस माइनस है तो ये तृतीय चतुर्थांश है। क्या ये तृतीय चतुर्थांश है। जब प्लस प्लस तो प्रथम, माइनस माइनस तो तृतीय, और यहाँ माइनस एक प्लस, यानी ये चिन्ह जो होता है आपको याद रखना है आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ प्लस प्लस ये प्रथम हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, तो ये माइनस माइनस तृतीय हो गया। बच्चे फंसते हैं इसमें, माइनस प्लस प्लस माइनस, बच्चे सबसे ज़्यादा यहाँ फंसते हैं। आपको फंसना नहीं है। यहाँ पे माइनस प्लस दिया रहेगा तो द्वितीय, माइनस प्लस दिया रहेगा क्या दीजिएगा आप, द्वितीय दीजिएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस तो चतुर्थी, क्या दीजिएगा, चतुर्थी दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार और थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। प्लस प्लस प्रथम, माइनस प्लस द्वितीय, माइनस माइनस तृतीय, प्लस माइनस चतुर्थी। ये आपका कन्फर्म है, ये आपको कन्फर्म है कि प्लस प्लस आएगा तो प्रथम देंगे, ठीक है, माइनस माइनस आएगा तो तृतीय देंगे। लेकिन बच्चे फंसते हैं इसमें और इसमें, द्वितीय में या चतुर्थी में। तो आपको माइनस वाला पहले आएगा तो द्वितीय, प्लस वाला पहले आएगा तो चतुर्थी। विश्वास है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ क्या है 4,3, तो 4,3 क्या है, तो प्रथम होगा। क्या होगा, प्रथम होगा। तो चलिए इसका थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेता हूँ। माइनस में 4 और 8 किस में है, माइनस में 4 और 8 किस पाद में है, तो आपको यहाँ पे देखना है द्वितीय पाद में है। किस पाद में है, द्वितीय पाद में है, ठीक है। आपको यहाँ पे देना द्वितीय पाद में। आपको कहते हैं माइनस में 8 माइनस में 10 किस पाद में है, तो आपको यहाँ पे देना तृतीय पाद में। किस पाद में है, तृतीय पाद में, ठीक है। आपको यहाँ पे पूछेंगे 8, माइनस 12 किस पाद में है, तो आपको बताना है चतुर्थी पाद में। किस पाद में है, चतुर्थी पाद में। आपको यहाँ पे क्या बताना है, चतुर्थी पाद में है। तो विश्वास है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपको 2023 के एग्जाम में बहुत ही ये टकराएगा, इसको आप लोग ध्यान से देखते रहिए। चलिए मेरा अगला है 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 9 टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला को सबसे पहले हम आपको बताता हूँ कि ये फार्मूला कैसे बनता है। देखिए
ये फार्मूला आपको जो निकलता है ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इसमें 3 फार्मूला बनता है। देखिए पहला फार्मूला बन गया, दूसरा फार्मूला जैसे हम लोग कहते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये माइनस होता है प्लस हो गया टेन स्क्वायर थीटा, ये दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला देखिए थोड़ा सा ये होता है कि जब हम कहते हैं टेन स्क्वायर थीटा तो ये सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये 3 टाइप का फार्मूला है आपको जो कि इसके आधारित है। आपको ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना है, तब ये आसानी से बन जाएगा। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा यूजेबल फार्मूला ये है। यहाँ पे हम क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 कॉमन लिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा ये बचा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये 9 कॉमन लिए हैं और इसका जो फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा तो एक वैल्यू हो जाएगा। तो 9 को हम लोग 1 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 9 आ गया। अगर आपको ये 9 के जगह पे आपको 8 दिया रहेगा, 9 के जगह पे कभी कभी 5 दिया रहेगा, अगर 9 के जगह पे 5 रहेगा तो 5 आंसर, 9 के जगह पे 9 है तो 9 आंसर, 8 की जगह पे 8 रहेगा तो आपको 8 आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन आपको कई सारा सेटों में है और ये क्वेश्चन को हमने इसीलिए दिए हैं कि इस बार भी इसका चांस बनता है कि ये क्वेश्चन इस बार आएगा। नवा क्वेश्चन है, कहते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है? तो त्वरण कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आंसर दे देंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि बिंदु 2 और 3 की दूरी मूल बिंदु से कितना होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से दूरी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि मूल बिंदु से इसका दूरी कितना हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है 2 और 3, इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। तो मेरा x कितना हो गया 2 और y कितना हो गया 3। बस इसको रूट के अंतर में हम स्क्वायर कर देंगे और इसको जोड़ देंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। x के स्क्वायर कितना है 2 के स्क्वायर प्लस में y कितना है 3 के स्क्वायर। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन है ये। 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, रूट में कितना हो गया, रूट में इसका 13 आंसर आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना शॉर्टकट में मेरे दोस्त बनाइए ये आपको उतना ही अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपका बन गया, इसका करेक्ट आंसर है 13। उतारते चलिएगा, है ना। ये क्वेश्चन सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के वीडियो हम लोग डालते रहेंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, अपने फ्रेंड्स के साथ पूरी व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसको शेयर कर दीजिएगा। मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं ना, तो थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, अगर एक असंभव घटना की प्रायिकता। थोड़ा सा मैं आपको प्रायिकता के बारे में हिंट देता हूँ। एग्ज़ाम नज़दीक है और मेरा एग्ज़ाम जो है 14 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक, 14 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक मेरा 10th का एग्ज़ाम होगा। आप लोग इस पर दिन और रात इकट्ठा कर दीजिए, बहुत ही कम समय बचा है। इस समय को आप लोग इन्वेस्ट ना कीजिए और ये समय आपको फिर दोबारा नहीं आएगा, फिर आपके जीवन में कभी भी ये समय नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि असंभव घटना की प्रायिकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, असंभव, असंभव। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। कहते हैं निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। कहते हैं कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 और निश्चित घटना की प्रायिकता तो क्या होता है, 1 होता है। प्रायिकता का जो रूल्स हैं ये कह रहा है क्या, असंभव यानी जो काम नहीं हो सकता है उसका प्रायिकता 0, और जो काम हो सकता है, जो पॉसिबल है, वो क्या होगा, उसका प्रायिकता 1 होगा। प्रायिकता का जो है अधिकतम मान
1 होता है और प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक होता है और प्रायिकता का मान कभी भी निगेटिव नहीं आता है, यानी ऋणात्मक कभी भी नहीं होता है। कहने का मतलब ये मेरा ये है कि -4, -8, -7 ये सब प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। और एक और रीजन, प्रायिकता का जब भी आंसर होता है तो भिन्न में अगर होगा तो भिन्न का कुछ रूल्स हैं, जैसे भिन्न में क्या कहते हैं, अंश बट्टा हर। क्या कहते हैं, अंश बट्टा हर। ठीक है, तो क्या होता है कि ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो क्या होता है कि हर से वह छोटा होता है। क्या होता है कि हर से अंश छोटा होता है, तभी वह प्रायिकता का आंसर होता है। प्रायिकता का दशमलव में भी आंसर हो सकता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो मैं हिंट क्वेश्चन बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है, ये त्रिकोणमिति से है। कह रहे क्या, 15 cot थीटा बराबर 8, 15 cot थीटा बराबर 8, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछता है और इस साल भी 2-3 क्वेश्चन, आपको 4 क्वेश्चन रहेगा इसका। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ जाइए। कह रहा है कि 15 cot बराबर 8, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे क्या करेंगे, cot थीटा बराबर कितना, 8/15। यहाँ पे cot थीटा बराबर 8/15। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, cot का मान आपको याद रखना होगा। cot का मान होता क्या है, तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा हल्का ट्रिक मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग याद रखिएगा। कह रहे हैं क्या, यहाँ पे ट्रिक है इसका याद रखने का, लाल काका आंधी काकी लाल आम खाते हैं, लाल आम खाते हैं। ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा। तो साइन थीटा में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन यानी लाल काका, तो लंब बट्टा क्या हो जाएगा, कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। लाल काका में क्या हो गया, लंब बट्टा कर्ण, और यहाँ पे कॉस थीटा ही है, तो अ से आधार और क से कर्ण, तो आधार बट्टा क्या हो गया, कर्ण, आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा। और टेन थीटा में क्या कहता है, लंब बट्टा आधार, यानी ल से लंब अ से आधार, तो क्या हो गया, लंब बट्टा आधार। ये आपको लंब बट्टा आधार हो जाएगा। जब आप 3 याद कर सकते हैं, याद नहीं करना है, ये आपको ट्रिक पे बैठा देना है। याद रखना है, लाल काका आंधी काकी लाल आम खाते हैं, साइन का हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा, टेन का हो जाएगा। जब आपको 3 याद है तो 3 याद रखना बहुत ही सिंपल है। तो हम इसको क्या करेंगे, जब 3 याद रहेगा तो 3 आप लिख सकते हैं। इसमें क्या है, अब कॉट, तो कॉट का क्या है, 10 के रिलेशन में आता है, तो आधार बट्टा लंब हो जाएगा। इसको उल्टा दीजिए, ठीक है, आधार बट्टा लंब हो जाएगा। यानी कॉस का रिलेशन क्या बनता है, सेक में बनता है। ठीक है, तो इसको उल्टा दीजिए, कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार। इसको सिर्फ पलटाना है, यानी साइन का रिलेशन किसके साथ बनता है, तो कॉसेक के साथ बनता है। अब इसमें क्या कीजिए, कर्ण बट्टा क्या कर दीजिए, लंब कर दीजिए, तो कर्ण बट्टा लंब कर दिए। अगर ये मेरा फार्मूला याद रहेगा तो मेरा आसानी से बन जाएगा। इस ट्रिक को याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉट थीटा बराबर 8/15 है। यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या मिल गया, तो आधार बट्टा लंब मिल गया। क्या मिल गया, आधार बट्टा लंब मिल गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉट का क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। रूट में क्या कहते हैं, लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, तो लंब कितना है 15, 15 के स्क्वायर प्लस में आधार कितना है 8, 8 के स्क्वायर। यहाँ पे 15 का स्क्वायर कितना, तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस में 8 का स्क्वायर कितना 64, कितना हो गया। अब इसको जोड़ देंगे तो 5 4 9 6 2 8, ये 2 कितना हो गया 289। 289 का वर्गमूल, आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना होगा, 289 का वर्गमूल मुझे याद है तो यहाँ पे क्या दे देंगे 17। अगर आपको नहीं याद होगा तो थोड़ा सा परेशानी होगा। मैं आपको बता दूं कि आप लोग मैट्रिक के कैंडिडेट हैं, आपको यहाँ पे क्या करना है कि 1 से लेके 40 तक स्क्वायर याद रखना है जीव पे, 1 से लेके 20 तक घन याद रखना है आपको। इतना काम अगर आप करते हैं, ये होमवर्क में आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मेरा क्या निकल गया, साइन निकल गया। यहाँ सॉरी कर्ण निकल गया। कर्ण मेरा कितना आ गया 17। अब आपको क्या कर रहा है, साइन, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, देख लीजिए, लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा बराबर, क्योंकि लाल का होता है, लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है यानी लंब हो जाएगा मेरा कितना
लंब हो जाएगा 15, 15 बटा कर्ण कितना है 17, ये 15/17 मेरा कन्फर्म आंसर आ गया। देखिएगा जो ऑप्शन में होगा 15/17 उसी को हम क्या करेंगे OMR में घसेंगे। अंतिम क्वेश्चन है मेरा AP से। चलिए अंतिम क्वेश्चन बचा, इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से बना लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो फिर आप लोग वेट कीजिएगा, है ना। कल फिर ऑब्जेक्टिव का कुछ पार्ट डालूंगा। अगला क्वेश्चन है 13, अंतिम क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन। AP 20, 40, 60 का 10वां पद निकालना है। तो चलिए 20, 40, 60 का 10वां पद। मेरे प्यारे दोस्त, जब भी इस तरीका से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो इसको कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए मानेंगे। ए कितना है, ये प्रथम पद क्या होता है 20, और डी निकालना है दूसरा पद में से पहला पद। तो दूसरा पद कितना है 40, 40 में से पहला पद 20, तो 20 बचेगा। यानी आपको कितना निकल गया, तो ए निकल गया कितना 20, ए निकल गया 20 और डी कितना निकल गया 20। जब ए और डी पता चल गया तो हम 20वां पद हो या 25वां पद हो या 40वां पद हो, कोई भी पद हो हम आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ हमको ए और डी पता होना चाहिए। ए और डी पता चल गया, आपको करा 10वां पद, तो 10वां पद है तो 10वां पद बराबर क्या होता है, तो 10वां पद बराबर ए प्लस में 9D। 10 पूछेगा तो 1 घटा के हम 9D लगाएंगे। ए प्लस में 9D, ए कितना हो गया 20 प्लस में 9 गुने यहाँ पे 20 देंगे। चलिए 20 प्लस 9 को 20 से, तो 20 9 180, 180 में 20 जोड़ देंगे तो आपको आंसर 200। ये 200 क्या आ गया 20वां पद, 10वां पद आ गया। 200 क्या आ गया, ये मेरा 10वां पद है। ठीक है, तो आज का मेरा ये 13 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोग जितने भी क्वेश्चन देखे हैं सभी क्वेश्चन को आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और आशा है और विश्वास है कि यही टाइप आपको परीक्षा में सेम क्वेश्चन मिलेगा। आप देखिएगा ये मेरा सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह से हम इसको चुन कर लिखे हैं। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, और मैं प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव का फिर सब्जेक्टिव का फिर इसी तरह से वीडियो डालते रहेंगे। और मैं मिशन बनाया हूं कि 2023 का मेरा जो भी रिजल्ट है वो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, मैं मेहनत करके थोड़ा सा स्ट्रगल करके मैं आपको जितना हो सके मैं अपने तरीक़ा से मैं आपको बताऊंगा, और आप भी थोड़ा सा टाइम टेबल से घर पे पढ़ें और जितना मेहनत कीजिएगा आपका एग्ज़ाम का बहुत ही कम समय बचा है, और जितना मेहनत कीजिएगा आपका नंबर उतना ही बेस्ट आएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।